हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज हमारे ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 3 है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी सारे कार्बोकेटायन, एनायन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हमारी मैकेनिज्म भी स्टार्ट हो जाएंगी। बस दो टॉपिक आप लोगों के रह गए थे, कार्बीन्स और नाइट्रीन्स। ये भी इसलिए रह गए थे, मुझे ऐसा ध्यान था कि एरोमेटिसिटी वाला टॉपिक भी आप लोगों का इसी पार्ट के अंदर दिया हुआ है, क्योंकि नॉर्मली वो जीओसी का ही पार्ट होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बट वो एक डिफरेंट चैप्टर में है आपके ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म पूरे होने के बाद, तो उसे वहीं पर कंप्लीट करेंगे। तो इस वजह से दो टॉपिक अब इसी मैकेनिज्म रिएक्शंस के आज के लेक्चर्स में हम लोग कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बीन्स की। तो सबसे पहला टॉपिक है आज का हमारा कार्बीन्स, या कार्बीन कह देते हैं सिंपल। तो कार्बीन क्या होता है? कार्बीन बेसिकली एक न्यूट्रल स्पीशीज होती है, ठीक है। ये कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन जैसी नहीं है, न्यूट्रल स्पीशीज है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो ये भी है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल वाला नेचर तो ये भी रखती है। इलेक्ट्रोफिलिक है, कैसे है वो देख लेंगे अभी हम। कार्बोकेटाइन 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज था, फ्री रेडिकल 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज था, कार्बेनाइन 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज था। इट इज ऑल्सो अ 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 2 और चाहिए होंगे। एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन में आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा नजर आता है कि कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों कहा है मैंने? अगर ये लोन पेयर आप कह देंगे तो इसका मतलब ये पेयर्ड है, क्योंकि लोन पेयर पेयर्ड होते हैं। तो मैंने कहा है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 1 2 3 4 और 4, 2 और आपको दिख रहे हैं। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इट इज अ 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, न्यूट्रल है, फिर भी डेफिशिएंट है, ठीक है। ये सारी बातें इसके बारे में। और ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होती है, यानी कि अनस्टेबल है, वेरी रिएक्टिव। ये बातें हैं हमारे कार्बीन्स के बारे में, राइट। अब फॉर्मेशन कैसे होती है वो हम देख लेते हैं। इसकी फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, और इसकी फॉर्मेशन हमें कई मैकेनिज्म्स में भी देखने को मिल जाएगी। जैसे पहला एग्जांपल हमारे पास है CH2N2, ठीक है। मैं ओपन करके स्ट्रक्चर बना देता हूँ, इसका थोड़ा बनाना भी दिखा देता हूँ आपको कैसे बनता है। CH2N2, तो N ने 4 बॉन्ड बना लिए तो पॉजिटिव, इस N का कम है तो नेगेटिव, तो ओवरऑल न्यूट्रल ही हो जाएगा। तो होगा क्या, जब इसे हीट किया जाएगा या सनलाइट की प्रेजेंस में इसे रिएक्ट कराया जाएगा, यहां से आप बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं तो ये जो नेगेटिव है, यानी कि जो लोन पेयर है, वो यहाँ आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनने वाला है, और ये वाला बॉन्ड टूट के इस कार्बन पे चला जाएगा। तो कार्बन पे आ गया है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज बना है, इसका मतलब वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे। यहाँ पे बन चुका है सिंगल बॉन्ड, और यहाँ बन गया है ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन के बीच वाले के अगेन 4 बॉन्ड है, तो उस पर है पॉजिटिव चार्ज। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो N2 बन सकता है, अगर इसे क्या मिल जाए, इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो पॉजिटिव से नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा, और वो N2 गैस बन के बाहर हो जाएगा। अब कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑलरेडी उस पर नेगेटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएंगे, तो बचेंगे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बन गया आपका कार्बीन, राइट। इस तरीके से कार्बीन बनता है। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जो फेमस भी है साइमन स्मिथ रिएक्शन के नाम से। तो उसका ही एक स्टेप है CH2I2, जब इसे जिंक प्लस कॉपर के साथ रिएक्शन किया जाता है, यानी कि जिंक कपल, ठीक है। तो होता क्या है, ZnI2 बाहर हो जाता है और बचता है सिर्फ CH2। ये CH2 किस तरीके से जुड़ता है वो हम रिएक्शन में देखेंगे जब हम पढ़ेंगे। तो ये भी आपका क्या है, एक कार्बीन है। क्लियर है? एक बहुत कॉमन जो आपने शायद कभी बेसिक लेवल पे भी पढ़ा होगा, क्लोरोफॉर्म और NaOH, जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो भी कार्बीन जनरेट होता है, जहां पर 2 Cl बचते हैं, ठीक है। एक Cl जो है वो Na के साथ चला जाता है, और H जो है वो H2 के साथ चला जाता है। तो ये सभी हमारे क्या है, कार्बीन है।
तो ये थी कार्बीन को बनाने के फॉर्मेशन, ठीक है, तरीके उसको। अब देखते हैं कि कार्बीन के टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बीन्स, टाइप्स ऑफ कार्बीन्स, यहां से लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है। बेसिक कार्बीन आपने अगर सुनी होगी तो, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कार्बीन्स की अगर हम बात करें तो ये दो टाइप की होती है। एक होती है सिंगलेट, सिंगलेट कार्बीन, और दूसरी होती है ट्रिपलेट, दूसरी कार्बीन होती है ट्रिपलेट। तो इनमें डिफरेंस करते हुए हम लोग चलेंगे, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन उस कार्बीन को कहा जाता है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन, बोथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं वो इनिशियली, बोथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट स्पिन, अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे और दोनों का स्पिन क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। यानी कि एक प्लस हाफ है तो दूसरा कैसा है, माइनस हाफ, तो टोटल स्पिन क्या आ जाएगा, 0। अब हम सिंगलेट डबलेट कैसे बताते थे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी एनएमआर में हम हमेशा सीखेंगे, तो 2 कोऑर्डिनेशन में सीखेंगे, सॉरी, 2 इंटू स्पिन क्या आया, 0 प्लस 1, तो ये कितना आ गया, 1, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, सिंगलेट। ये चीज यहां पे करनी है आपने। यहां पे क्या होगा, बोथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर विथ सेम स्पिन, दोनों के स्पिन यहां पे क्या होंगे, सेम होंगे। तो अगर दोनों के स्पिन सेम है तो दोनों ही क्या होने वाले हैं, प्लस हाफ, दैट इज 1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो 2s प्लस 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 3। तो ये होगी ट्रिपलेट कार्बन। क्लियर हुआ, ये हुआ कार्बन की किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जो सिंगलेट कार्बन है वहां पर ये जो दोनों एंटी स्पिन थे ना, एक क्लॉक था एक एंटी क्लॉक था, वो दोनों पेयर्ड हो जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे 2 बॉन्ड होंगे, लेट सपोज ये हाइड्रोजन ही है, और ऊपर रहेगा आपका प्योर एम्प्टी ऑर्बिटल। तो ये कुछ इस तरीके से ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बना देते हैं। क्लियर हुआ। ऐसे ही यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बनता है, देखो यहाँ पे जो कार्बन है उन दो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों सेम स्पिन वाले हैं, तो वो पेयर्ड तो होंगे नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे यहाँ से 2 बॉन्डिंग हो जाए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्डिंग कर ले, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन लाए, एक हाइड्रोजन ले आए, शेयरिंग हो जाए। उसके बाद जो 2 ऑर्बिटल बचेंगे, टोटल 4 ऑर्बिटल होते हैं ना कार्बन के पास, ठीक है, 2 यूज हो गए, 2 बचे हैं, उन दोनों के अंदर आपको अलग अलग इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। तो ये है हमारी लीनियर फॉर्म। तो जो ट्रिपलेट कार्बन होती है वो कैसी होती है, लीनियर विथ sp हाइब्रिडाइजेशन, और ये प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर विथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो ये चीजें आपने ध्यान यहाँ पर रखनी है कार्बीन के बारे में। क्लियर हो गया होगा, आई होप क्लियर है। अब हम बात करते हैं, छोटा सा सेगमेंट है नाइट्रीन्स का। नाइट्रीन्स का कुछ ज्यादा नहीं है उसके बारे में, नाइट्रीन्स को हमें देखना है और बेंजाइन्स को। तो नाइट्रीन्स और दूसरा हमारा इंटरमीडिएट है बेंजाइन। नाइट्रीन तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर आपको मिलेगा, बट बेंजाइन्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे मैकेनिज्म में। तो नाइट्रीन्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इट इज ऑल्सो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो जैसे हमारे पास है HN3, हाइड्राजोइक एसिड इसे बोलते हैं। यहां से अगर हम N2 गैस बाहर कर दें तो यहां बचेगा NH, 4 इलेक्ट्रॉन यहां दिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन N और H के बीच में शेयर हो रहे हैं, तो इसे कहा जाएगा नाइट्रीन। ऐसे ही
और भी हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। जैसे R, चलो एक बना के दिखा देता हूँ मैं आपको, RN3। तो RN3 कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे कार्बन बनाया था वैसे बनाना है। बीच वाले नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड है तो पॉजिटिव, लास्ट वाले में नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करते हैं, तो ये यहाँ आएगा, तो ये वाला बॉन्ड टूटकर यहाँ चला जाएगा, तो ये बनेगा R, फिर ये N, R और ये N पे कैसा चार्ज, नेगेटिव विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर आ गया आपका ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन पे अगेन पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, तो क्या बचेगा, RN, और उसके ऊपर बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, N2 गैस बाहर। अब 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 और बनाओगे, क्यों, क्योंकि 2 तो पहले से ही होते हैं नाइट्रोजन के ऊपर, मैंने दिखाया नहीं, वो अलग बात है। यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, तो ये आपकी क्या है, नाइट्रीन है। अब आते हैं बेंजाइन में। बेंजाइन बेसिकली क्या होता है कि, चलो बना के दिखा देते हैं पहले। हमारे पास है यहाँ पर एक Cl, और बेंजीन तो हर कॉर्नर पे होते ही, और वो है एक स्ट्रॉन्ग बेस हम ले लेते हैं, लाइक NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, इन लिक्विड अमोनिया। तो होता क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ से H पॉजिटिव को निकाल लेता है, H पॉजिटिव के जाने से यहां पर बन जाता है एक नेगेटिव। अब ये नेगेटिव यहां टूटेगा और Cl नेगेटिव को बाहर कर देगा, जिस वजह से आपको ऐसा लगेगा कि यहां पर बन गया है ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, इट इज जस्ट अ एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड। इस पूरे को आप एक साथ नहीं पढ़ेंगे कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया। इसका मतलब बेंजीन की एरोमेटिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बेंजीन की एरोमेटिसिटी सिर्फ इसकी वजह से आएगी, ये जो एक्स्ट्रा बॉन्ड है वो बाहर का है, इसे बोलते हैं बेंजाइन। ये भी अनस्टेबल होता है, तो ये रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है, कहीं बीच में रिएक्शन में दिख जाता है। क्लियर हुआ? तो ये यहाँ तक हमारे सारे इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गए हैं। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम बात करेंगे एक नए सेगमेंट की तरफ चलते हुए, जिनका नाम है, जो इस चैप्टर के नाम पे ही है, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आज से हम पढ़ना शुरू करते हैं अपनी मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। देखिए इसके लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी, ठीक है। बहुत सारी मैकेनिज्म है, बार बार याद करके लिखनी पड़ेंगी, तब जाके आपको याद होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहली रिएक्शन आज होने वाली है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। पहले मैं हमेशा हर रिएक्शन के फीचर्स लिख दूंगा कि किसका क्या काम है, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो हमारे एल्डिहाइड्स होते हैं, एक सेकेंड, कैसे एल्डिहाइड्स, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड्स और कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड या फिर डाइल्यूट बेस। हो सकता है आप लोगों ने इससे पहले शायद सिर्फ एसिड की प्रेजेंस में देखी हो रिएक्शन, हम बेस की प्रेजेंस, मतलब बेस की प्रेजेंस में देखी हो, हम एसिड की प्रेजेंस में भी दिखाएंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड्स और कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड और बेस कन्वर्टेड इनटू बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड्स, कीटोन कंपाउंड, ठीक है। तो ये हमारे पास फीचर्स इसके हैं जो हमें देखने को यहाँ पर मिलेंगे। लाइन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, थोड़ी अच्छी लाइन लगा लेते हैं, बस थोड़ी सी बड़ी है लेकिन काम चल जाएगा। ओके, तो अब हम बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म के बारे में कि किस तरीके से रिएक्शन होती है। डायरेक्ट मैकेनिज्म से ही प्रोडक्ट समझ लेंगे, या लास्ट में फिर मैं प्रोडक्ट भी बता ही दूंगा कि कैसे डायरेक्ट बना सकते हो आप इन रिएक्शंस को। तो हमारे पास है 2 एल्डिहाइड
ऐसे एल्डिहाइड लेने हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। तो फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन होता है अल्फा। ऐसे ही एक और एल्डिहाइड हम लेते हैं। अच्छा, मैकेनिज्म बता दिया, एक सेकंड। ठीक है, तो ये है हमारे पास एल्डिहाइड, ये रहा अल्फा कार्बन और उसके पास 3 H हैं। पहले हम करते हैं इसे बेस की प्रेजेंस में। तो ये रहा OH नेगेटिव, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। OH नेगेटिव यहां से अल्फा हाइड्रोजन से उठा लेगा एक H और बन जाएगा यहाँ पर CH2 नेगेटिव और ये C डबल बॉन्ड O और ये H। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल है, इसीलिए H यहाँ से गया है, C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से नहीं गया है। इसी को अगर हम अरेंज करें तो यहाँ पे इनोलाइजेशन पॉसिबल है, यानी कि CH2 जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दे और इस O के पास क्या आ जाए, कोई H आ जाए। ठीक है, इनोलाइजेशन कहें इसे, नहीं इनोलाइजेशन नहीं कहेंगे, बस टॉटोमेरिज्म हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक आइसोमराइजेशन इसका दिखा दिया। टॉटोमर्स में मत बोलो, बस आइसोमर बोलो इसका। ठीक है, तो एक कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना दिया इसका, राइट। अब उसके बाद इनोलाइजेशन भी दिखाऊंगा मैं तुम्हें, चिंता मत करो। ये हमारा तैयार हो गया है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, लास्ट वाले से कोई काम नहीं है, ये है। कितने मॉलिक्यूल लेने होते हैं यहाँ पे? 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो न्यूक्लियोफाइल तैयार हुआ है अब वो दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या है? एल्डिहाइड है। और आप जानते हैं एल्डिहाइड के अंदर जो कार्बन है ये वाला, वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो ये जो लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, वो अटैक करेगा इस कार्बन के सेंटर पे और ये बॉन्ड इस तरीके से बाहर की तरफ टूट जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा ये सब करके? तुम्हें आंसर मिलेगा सर, तो O पे आ जाएगा कैसा चार्ज? नेगेटिव, और ये H, फिर CH के साथ जुड़ेगा CH2। अपनी मर्जी से कनेक्टिविटी मत बना देना, कहीं भी बॉन्ड लगा दो, ऐसा नहीं करना है। अगर तुम कार्बन के बॉन्ड कम ज्यादा बना देते हो तो तुम बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं रख रहे हो, बिल्कुल भी सिंसियरली आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं कर रहे हो। आपकी आत्मा को जवाब देना चाहिए अगर कार्बन के ज्यादा बॉन्ड कम बन जाए, फील होना चाहिए। ठीक है, देखने से नहीं होना चाहिए, फील होना चाहिए। इस तरह की हैबिट आपने रखनी है। तो ये कनेक्टिविटी सारी सही है, न्यूक्लियोफाइलेट का अटैक हुआ, ये बन गया। अब किसी भी रिएक्शन में तुम्हें अगर H पॉजिटिव चाहिए तो उसके लिए कभी परेशान मत होना, वाटर से आ जाता है। NaOH OH नेगेटिव था, उसने वाटर बनाया है, तो यहाँ पर O नेगेटिव पे H आराम से आ सकता है। तो इसे बोलते हैं वर्कअप, यानी कि वर्कअप के थ्रू यहाँ क्या आ चुका होगा? OH आ चुका होगा। तो ये OH और ये CH2 और ये रहा CHO। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब CHO आपका अल्फा, CHO का नेक्स्ट कार्बन अल्फा होता है और ये वाला बीटा। तो आप देख सकते हैं बीटा पे लगा है हाइड्रोक्सी, तो ये है आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कंपाउंड। ठीक है, एल्डोल क्यों कहा है? एक एल्डिहाइड कंपाउंड दिख रहा है और एक ऑल दिख रहा है, तो ये बना है एल्डोल। कंडेंसेशन नहीं हुआ है इसका भी। ठीक है, कंडेंसेशन के लिए हमें क्या करना है, मैं इसे थोड़ा सा रब कर देता हूं यहां से। कंडेंसेशन के लिए हमें इसे हीट कर देना है। तो होगा क्या, ये जो OH है और इसके राइट साइड से H बाहर हो जाएगा, तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये बना देगा CHO। चाहे तो ओपन करके लिखो, चाहे तो बंद करके। तो आप देख सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड बना है वो भी कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, तो इसे कहते हैं इसकी कंडेंस फॉर्म, राइट। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स और कीटोन्स भी कहा जाता है। तो अल्फा बीटा पे क्या है? अनसैचुरेशन, यानी कि डबल बॉन्ड है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स यहाँ पे फॉर्म हो गए हैं। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी। अब डायरेक्ट रिएक्शन बनाने का तरीका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ और कीटोन पे भी हम इसे अप्लाई करके देख लेंगे। डायरेक्ट रिएक्शन करने का ट्रिक ये है कि आपने लिखे ऐसे 2 मॉलिक्यूल जो एल्डोल कंडेंसेशन देते हो, जैसे ये आपने 2 मॉलिक्यूल लिख लिए। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? रिवर्सिबल होती है, डाइल्यूट NaOH ले लेते हैं पहले। तो करना क्या है, ये मिल गया तुम्हें अल्फा हाइड्रोजन, इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन को चिपका दो, क्या बनेगा? CH3 CH, इस O के पास क्या आ जाएगा? H। कॉमन सेंस लगाओगे, डबल बॉन्ड हटा दोगे। अब इस CH के साथ कौन जुड़ेगा? जहां से H कम हुआ है, तो क्या बचेगा? CH2 और फिर उसके साथ CHO। ये लो जी, बन गया एक लाइन में।
कीटोन के लिए ट्राई करते हैं। कीटोन में कीटोल बनते हैं, लेकिन फिर भी एल्डोल कंडेंसेशन ही नाम दे देते हैं, हम इसका एल्डोल ही नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास है कीटोन। फिर वही चीज करो, अल्फा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन किसको चिपका दो, ऑक्सीजन को, तो क्या बनेगा CH3C, ये जो CH3 से अलग लिख लो और ये OH। देखिए जहां से बॉन्ड टूटा है वहीं से हटाओगे, इस कार्बन पे चेंज हो रहा है ना, इस कार्बन पे चेंज हो रहा है, इस कार्बन से कोई लेना देना नहीं है, तो मैंने उसको अलग से लिख दिया है। तो इस C से ही जोड़ना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कार्बन के बॉन्ड जहां तुमने ज्यादा कम बना लिए तुम्हें पता चलेगा तुम गलत कर रहे हो। तो ये CH2 और ये C डबल बॉन्ड OCH3। तो ये तरीका है कीटोन को बनाने का, राइट। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे जो थोड़ा सा और एडवांस हो जाएगा, जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन होगी। जैसे हमारे पास है CH3, देन C डबल बॉन्ड O, फिर ये 1 2 3, 1 2, और ये यहाँ पर है हमारे पास C डबल बॉन्ड O, और ये है हमारे पास CH3। अब इसकी रिएक्शन अगेन मैं कराता हूँ OH नेगेटिव से। तो OH नेगेटिव क्या करेगा, H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो H निकाल दो यहाँ से या वहां से निकाल लो, ठीक है। तो CH3, फिर ऊपर, और यहाँ पे बन गया आपका CH2 नेगेटिव, राइट। अब ये CH2 नेगेटिव क्या करेगा, इस कार्बन के सेंटर पे अटैक करेगा, ठीक है। इस बार दो अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं चाहिए, क्योंकि एक ही के अंदर दो कार्बोनिल ग्रुप है। तो जब ये अटैक करेगा तो नंबरिंग करो जरा, ये है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4 और ये 5। तो 5 मेंबर रिंग बनेगी, तो मैं पहले 5 मेंबर रिंग बना देता हूँ, ठीक है। उसके बाद 5 मेंबर रिंग में कार्बन 1 ये है, कार्बन 2 मान लेते हैं ये है, तो कार्बन 2 पे क्या डबल बॉन्ड O, फिर ये है आपका 3, ये है 4 और ये रहा 5 पे क्या हुआ है, जब ये इस पर अटैक करेगा तो ये बाहर जाएगा, तो ये बनेगा O नेगेटिव, और इसी कार्बन पे क्या लगा है, एक CH3। अब तुम जानते हो O नेगेटिव पे H लाना कोई बड़ी बात हमारे लिए नहीं है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे एक OH, और यहाँ पे है आपके पास पहले से ही एक CH3, और ये रहा आपके पास डबल बॉन्ड। हीट करेंगे तो H2O भी बाहर हो जाएगा, यहाँ से OH ले लो, यहाँ से H ले लो। डबल बॉन्ड ऐसे बनाना है जो हमेशा कॉन्जुगेशन में आए, है ना, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन देखने तो अब आए गए होंगे, इसलिए यहाँ से, ठीक है। बनाने को तो हम ये भी बना सकते थे कि सर OH लिया है वहां से, H यहाँ से ले लेते हैं, बन तो यहाँ भी जाएगा, लेकिन वो क्या होगा, बहुत माइनर होगा, ठीक है। और पहला वाला क्या होगा आपका, मेजर होगा, राइट। इस तरीके से यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देखने को मिल जाती है। तो ये कहानी थी हमारी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की। अब एक और मेन रिएक्शन की हम बात करेंगे आज, जिसका नाम है बेंजोइन कंडेंसेशन, ठीक है। इसका नाम है बेंजोइन कंडेंसेशन। तो बेंजोइन कंडेंसेशन में हमारे पास बेंजोइन बनता है, कैसे बनता है, किसकी प्रेजेंस में बनता है, वो हम समझ लेते हैं। बेंजोइन कंडेंसेशन नेम रिएक्शन तो बहुत बार बार आपने रिपीट करनी होंगी, ठीक है, तब जाके याद होंगी। बेंजोइन कंडेंसेशन होता है कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, कीटोन नहीं, ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स बाय साइनाइड। तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं वो, बेंजोइन में कन्वर्ट हो जाता है। देखते हैं कैसे। तो बेंजीन की जगह हम पीएच लिख लेते हैं, यानी कि फिनाइल, यानी कि C6H5, और ये रहा हमारे पास एल्डिहाइड साइनाइड की प्रेजेंस में, यानी कि Cn नेगेटिव, और ये Cn नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन पर अटैक करेगा। इतना स्टेप तो मुझे लगता है सबको आइडिया आ रहा होगा। तो पीएच ये CH इसी का है, ठीक है, और ये आ गया आपका O नेगेटिव, और कार्बन पे आ गया आपका Cn। क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट क्यों करेंगे वो भी अभी हम समझ जाएंगे। पीएच फिर C
ये Cn और ये OH और नेगेटिव यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो नेगेटिव हम लोगों ने यहाँ सेट कर दिया। अब कैसे किया होगा बोलो, कैसे हुआ होगा? ये जो H है उसने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे कार्बन को, तो कार्बन पे आ गया होगा नेगेटिव और H पे आया होगा कैसा चार्ज, पॉजिटिव। तो ये H पॉजिटिव यहाँ जाके लग गया। अब कार्बन पे नेगेटिव क्यों लाना चाह रहे हैं हम? उसका रीजन ये है कि जो अब हम दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे वो भी एल्डिहाइड है, और हम जानते हैं कि वहां पे अगर कोई भी इस वाले स्ट्रक्चर में कोई भी नेगेटिव चार्ज होता तो वो इस वाले स्ट्रक्चर में कहाँ जाके अटैक करेगा? कार्बन के सेंटर पे अटैक करेगा। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसलिए हमने नेगेटिव चार्ज को कहाँ शिफ्ट किया? कार्बन पे शिफ्ट किया है। तो अब क्या बनेगा? तो हमारे पास है PH, पहले से ही प्रेजेंट है H। जब डबल बॉन्ड O टूटेगा तो O पे आ जाएगा नेगेटिव, और इस C के साथ आके कौन जुड़ा है? C, और उसके पास है एक Cn, उसके पास है एक OH, और उसके पास क्या है? उसके पास है एक PH। इतनी कहानी क्लियर हुई होगी। उसके बाद यहाँ पे फिर हम एक रीअरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें फिर से क्या करना है? एक रीअरेंजमेंट करना है, जहां पर हम इस O को तो हम बना देंगे H, और यहाँ पर हम बना देंगे डबल बॉन्ड। तो ये H जो है वो ट्रांसफर करना है इस ऑक्सीजन को, ठीक है। प्रोडक्ट की डिमांड से समझ में आ जाता है कि क्योंकि Cn को हमें बाहर करना है ना, Cn को मैं बाहर कर ही नहीं सकता अगर मैं ऐसा अरेंजमेंट नहीं करूंगा, ठीक है। तो जो स्टेप मैं आगे बना रहा हूं उससे समझ में आएगा कि अभी वाला स्टेप क्यों किया गया, राइट। तो अगर हम रीअरेंज करके इसको ऐसा बना देते हैं कि यहाँ पे आ जाता नेगेटिव और ये PH, अब क्या होगा बोलो? अब क्या होगा? अब ये नेगेटिव जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और Cn नेगेटिव बाहर हो जाएगा, और आपका फाइनल प्रोडक्ट गर्मा गर्म तैयार है। तो ये H और ये OH, और यहाँ पे आपका बन गया C डबल बॉन्ड O और ये PH। क्लियर हुआ? तो है तो ये भी बीटा हाइड्रोक्सी टाइप ही है ना, ये अल्फा हुआ है, तो ठीक है। तो कुछ नहीं, ये हुआ आपका बेंजोइन कंपाउंड। तो इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन होती है। तो बिल्कुल एल्डोल वाली ही अप्रोच है। अगर मैकेनिज्म को आप छोड़ दें, बिना मैकेनिज्म के बनाए इस कंपाउंड को एक दफा, तो देखते हैं कैसे होगा। तो मेरे पास था PH, फिर CHO, फिर दूसरा मॉलिक्यूल भी हमारे पास है PH, फिर C डबल बॉन्ड O और ये H। तो हमने क्या किया है इसमें? PH, फिर ये CH और ये OH, फिर C डबल बॉन्ड और उसके साथ लगाया है एक PH। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये है कि इस बार ये H हम लोगों ने यहाँ चिपका दिया है और बस दोनों को जोड़ दिया है इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड। इतना ही तो किया है। अब ऐसे देखने में तो बहुत ही इजी लगता है, बट ऐसे ही थोड़ी बोल सकते हो ना कि ये वहां चले जाएगा, मैकेनिज्म के थ्रू हमें दिखाना पड़ता है। तो ये थी आपकी मैकेनिज्म, बेंजोइन मैकेनिज्म, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेम रिएक्शंस के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। बार बार रिविजन करें, 1-2 दिन आप लोग एटलीस्ट रिविजन का बना के रखें, क्योंकि रिविजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस दिन का इंतजार मत करें आप कि सब चीज जब कंप्लीट होगी उसके बाद हम रिविजन करेंगे, फिर वो कभी नहीं आता है। जितनी बार अभी आप जल्दी याद कर पाएंगे। अभी एक बार पढ़ा, उसको कुछ दिन में आप रिवाइज कर लेंगे तो जल्दी कर पाएंगे याद। बहुत लंबा टाइम हो जाएगा तो याद करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा और फिर नया लगने लगेगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी वीडियो अगर आपने एक बार देख ली है तो उन लेक्चर्स को आपको दोबारा देखने की रिक्वायरमेंट हो, सारी चीजें आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए, और नोट्स भी अच्छे से बनाए। कुछ समझ में, अपने लिए समझने के लिए लिखना है साइड में लिख दो, हिंदी इंग्लिश जैसे लिखना लिखो, बट प्रॉपर नोट्स बना लेना पहले ही।